नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछला हफ्ता थोड़ा छोटा था, दिवाली को लेकर के, नए साल को लेकर के, भाव दूज को लेकर के छुट्टियां थी और एक बहुत ही छोटा कारोबार का समय था नए साल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। और एफएनओ का एक्सपायरी का हफ्ता भी था। लेकिन पिछले हफ्ते जब शुक्रवार को हमने बाजार में बंद होते हुए बढ़त देखी थी और आज नए हफ्ते की शुरुआत सोमवार को और भी तेजी के साथ हो रही है और काफी अहम स्तर पर आकर के हम कामकाज कर रहे हैं। पहले तो आपको स्तर बता दूं, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी का, रुपया डॉलर का और कच्चे तेल का। तो सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 60,675 के आसपास, 715 पॉइंट की बढ़त। निफ्टी कामकाज कर रहा है 17,980 के पास, 196 अंक की बढ़त है निफ्टी पर, स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं। और निफ्टी बैंक पर कामकाज चल रहा है 41,285 पर और वहां पर 295 अंक की बढ़त के साथ हम कामकाज कर रहे हैं। रुपया डॉलर का स्तर, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है दोस्तों डॉलर के सामने, 82.40 का स्तर है रुपये का डॉलर के मुकाबले। और कच्चा तेल नरमी के साथ नीचे की तरफ स्तर है। ब्रेंट का है 95.10 डॉलर प्रति बैरल और नाइमैक्स का है 88.40 डॉलर प्रति बैरल। तो ये है पूरा स्तर। और जहां तक बाजार का सवाल है दोस्तों, आपको याद होगा हमने कुछ स्तर बताए थे, 17,000, 17,301 नीचे के तरफ का दायरा, जहां पर शायद एक काफी मजबूत बुनियाद बनी हुई है। और ऊपर के तरफ 17,800 और 18,000, जहां पर शायद थोड़ा भारीपन या हावी महसूस करेंगे। और हम आज वहीं पर आकर के खड़े हैं। और ये बात बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 या 3 बारी जब कभी भी हमने 60,500 के ऊपर सेंसेक्स पर निकले हैं या 17,800 या 18,000 के आसपास निफ्टी पर आए, तब मुनाफा वसूली आ जाती है एक्सक्यूज मी, और उसके कारण नीचे के तरफ के दायरे बनते हैं। तो जो कारोबारी हैं जिन्होंने छोटी या मध्यम अवधि के लिए कुछ सौदे किए होंगे, उनको पहले तो ये राय होगी कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो धीरे धीरे करके मुनाफा समेटने की कोशिश कीजिए, या फिर आपने जो अपने स्टॉप लॉस लगाए हैं छोटी या मध्यम अवधि के सौदे के लिए, और जैसे जैसे आपका जो सौदा जिन कंपनियों में है वो ऊपर अगर जाते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते जाएं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा और आप कोई भी अनिश्चितता का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस लगा करके रखे हैं। जो निवेशक है दोस्तों, उनको हम एक ही राय देंगे कि आप अपने निवेश बना करके रखें और निवेश बढ़ाते जाएं जब कभी भी मौका आपको बाजार देता है। आने वाले महीने में यानी कि नवंबर में, कल से एक महत्वपूर्ण तारीख है 3 नवंबर। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बहुत ही शेड्यूल के बाहर आरबीआई ने एमपीसी के साथ बैठक बुलाई है और जो बाजार में बातें चल रही है वो ये बैठक को लेकर के ये है कि जो महंगाई दर है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, उसका ब्यौरा लेने के लिए और वहां पर क्या करना चाहिए उसकी जांच पड़ताल करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। 3 तारीख को अधिकतम जानकारी होगी जब ये बैठक हो जाएगी और बातें हमारे और आपके समक्ष आ जाएगी। लेकिन ब्याज दरों को लेकर के हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह का बदलाव फिलहाल होगा 3 तारीख को। मात्र सिर्फ महंगाई दर पर चर्चा होगी और ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखने जाएं तो ये जो दूसरी तिमाही का सिलसिला चल रहा है इस वित्तीय वर्ष का, तो आज तक जितने भी नतीजे हमने देखे हैं दोस्तों, वो या तो उम्मीद से बेहतर आए हैं या तो उम्मीद पर खरे उतरे हैं। 1 या 2 जगहों पर शायद थोड़ी बहुत निराशा हमने देखी है। और अगर ये दूसरी तिमाही का सिलसिला, आने वाले जो कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे हैं, वो इसी तरीके से चलता रहा, तो शायद इस दूसरी तिमाही के आंकड़ों में से कुछ अंदेशे हम लेके जा सकते हैं कि तीसरी और चौथी तिमाही के इस वित्तीय वर्ष में शायद परिस्थिति में और सुधार हो और तीसरी और चौथी तिमाही के आंकड़े यहां से थोड़े बहुत और भी बेहतर आ सकते हैं। एक बात यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई ऐसी खबर आनी नहीं चाहिए जिसको लेकर के न तो सिर्फ विश्व भर में शेयर बाजारों में हमें थोड़ा बहुत
अनिश्चितता का वातावरण का सामना करना पड़े, लेकिन हमारे बाजार में भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, ये जो स्तर है जहां पर हम कामकाज कर रहे हैं, जो बातें मैंने सुनी है, पुट कॉल जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बाजार है या फिर जो सेगमेंट है, वहां पर पुट कॉल में बहुत सारे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज लोग ढूंढ रहे हैं। और क्योंकि हम पिछले 2-3 बारी जब कभी भी इस स्तर के आसपास आए हैं तो गिरावट हमने देखी है, तो लोग शायद यही अंदाजा लगा करके चल रहे हैं कि इस स्तर से थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर नए शॉर्ट्स अगर बाजार में आते हैं तो शायद नीचे की तरफ के दायरे आपको देखने पड़ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों जो छोटी या मध्यम अवधि के लिए कारोबार करते हैं, जिसे हम ट्रेडर्स करते हैं, कारोबारी जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। मेरे ख्याल से जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास दर को लेकर के, ब्याज दर को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के, दूसरी तिमाही के आंकड़े को लेकर के, तो पूरा जो समीकरण अगर घरेलू आंकड़े हम देखें तो ऐसी कोई बड़ा चिंताजनक परिस्थिति हो ऐसा हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बल्कि बेहतर होने की गुंजाइश बिल्कुल है। और हमने ये भी बताया था दोस्तों कि अगर भारत देश को आगे जाकर के 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो एक क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो होगा वित्तीय क्षेत्र। क्योंकि नकदी के बगैर आप अपने कारोबार को नहीं आगे बढ़ा सकते, ना ही आपकी विकास दर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर वाकई में भारत देश को वहां पहुंचना है तो वित्तीय क्षेत्र का योगदान सबसे बड़ा होगा। और हमने पहले भी कई बार बातें करते हुए आपसे ये बताया था, न तो सिर्फ इस तिमाही के नतीजे, लेकिन पहली तिमाही के नतीजे जो आए थे उसको देखते हुए और पिछले साल के वित्तीय वर्ष के भी नतीजे देखते हुए हमने बताया था कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर होगा जो न सिर्फ इस साल लेकिन आने वाले कई सालों तक आपको शानदार रुझान लेकर के आएंगे आंकड़ों के बल पर, और आप जो निवेश करेंगे उसके ऊपर जो मुनाफा आपको मिलेगा लंबी अवधि पर, उस मापदंड के आधार पर भी। और यही सोच विचार की धारा जो है हमारी, आज हमने, और हर बार हम 2 विकल्प देते हैं निवेशकों को लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर, तो आज हमने 2 कंपनियां चुनी है वित्तीय क्षेत्र की, बैंकिंग सेक्टर की, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक की। और एक के तो नतीजे मेरे ख्याल से इस हफ्ते शनिवार को आएंगे, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, 2 विकल्प है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। जो भी मर्जर्स हुआ है बैंकों का, इन बैंकों के साथ बैलेंस शीट में जो भी तकलीफें थी, जो भी भारीपन था, धीरे धीरे करके साल दर साल परिस्थिति सुधर रही है। और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है वो बहुत शानदार तरीके से ऊपर जाएगी। दूसरी तरफ क्रेडिट डिमांड यानी कि ऋण की डिमांड बढ़ेगी तो लोन बुक ग्रोथ बढ़ेगी, और लोन बुक ग्रोथ बढ़ती है और अगर आपका कासा रेशियो बहुत मजबूत है तो आपके नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन भी उतने ही सक्षम और मजबूत आएंगे। ग्रॉस और नेट एनपीए नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे जा रही है, जिसके कारण बैलेंस शीट की स्थिति जो है, जो हालत है, सेहत है, वो धीरे धीरे करके सुधर रही है। और हमें लग रहा है कि आने वाले सालों को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए अगर आप इन दोनों बैंक में निवेश करते हैं तो आंकड़ों के आधार पर और परिवर्तन के आधार पर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। मात्र एक ही आपको विनंती है कि पूरा पैसा जो पूंजी है वो एक ही समय पर आप निवेश न कीजिए, किश्तों में निवेश कीजिए, धीरे धीरे करके जब शुरू कीजिए, और जब भी गिरावट आती है तो आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। तो 2 विकल्प है दोस्तों, सरकारी बैंक में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते तक फिर मिलेंगे।